जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 अक्टूबर का करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी साथी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है भारत की संस्कृति एवं परंपरा से करंट अफेयर्स। और सभी साथियों को पता है कि भारत की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित प्रश्न आपको प्रत्येक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप सभी साथी अंत तक बने रहे, क्योंकि आज के क्लास में आप सभी साथी का कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। और जो साथी आज का क्लास मिस करेंगे, देखिएगा उनकी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन में वो लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो दोस्तों जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। बताइए मेरे साथी कौन सा नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कथकली, बी में है गरबा, सी में है छऊ और डी में है संथाली नृत्य। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए सभी साथी। मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा गरबा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं भी कोई डाउट तो आप लोग बेशक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग उस पर कंफ्यूजन का क्लास लेकर के आए और इसको और डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। दोस्तों आइए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2025 में सूरज कुंड मेला, 2025 में सूरज कुंड मेला में थीम राज कौन सा रहा। बताइए सूरज कुंड मेला में थीम राज कौन सा रहा, उस राज का नाम बताना है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में है गुजरात, सी में है असम और डी में है तमिलनाडु। बताइए मेरे साथी क्या सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी सूरज कुंड मेला का थीम राज असम रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, नमस्ते सालू पहल किस पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है मधुबनी पेंटिंग, बी में है बार्ली आर्ट, सी में है बनारसी साड़ी, डी में है पटचित्र। क्या सही जवाब क्या होगा। क्या सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी बनारसी साड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इसमें क्या बोला गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आर्थिक एकता, बी में है भाषाई और सांस्कृतिक एकता, सी में है तकनीकी सहयोग और डी में है ग्रामीण विकास। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा भाषाई और सांस्कृतिक एकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए मेरे साथी। इसमें बोला गया है, कांचीपुरम सिल्क किस राज्य की पारंपरिक पहचान है। कांचीपुरम सिल्क किस राज्य की पारंपरिक पहचान है। बताइए मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है कर्नाटक और डी में है आंध्र प्रदेश। तो ये मेरे साथी तमिलनाडु राज्य का पारंपरिक पहचान है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला गया है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ। बताइए मेरे साथी उस जगह का नाम पूछा जा रहा है जहाँ पे राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 का आयोजन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है जयपुर, सी में है भोपाल और डी में है लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी दिल्ली, क्योंकि ये मेला दिल्ली में आयोजन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है मेरे साथी, शिल्पग्राम महोत्सव किस शहर, शिल्पग्राम महोत्सव किस शहर में आयोजित होता है। बताइए शिल्पग्राम महोत्सव किस शहर में आयोजित होता है, उस शहर का नाम हम लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है उज्जैन, बी में वाराणसी, सी में उदयपुर और डी में पटना। बताइए मेरे साथी क्या सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है मेरे साथी, अलीगढ़ ताला उद्योग क्या है, अलीगढ़ ताला उद्योग तो किस परियोजना, किस योजना के तहत जीआई टैग मिला, किस योजना के तहत जीआई टैग मिला। बताइए मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में स्टार्टअप इंडिया, बी में है मेक इन इंडिया, सी में है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और डी में है आत्मनिर्भर भारत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलीगढ़ ताला उद्योग को जीआई टैग मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है,
सांसद आदर्श ग्राम योजना किससे प्रेरित है? बताइए किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पंचायती राज, बी में है ग्रामीण परंपरा और संस्कृति, सी में है डिजिटल इंडिया और डी में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बताइए मेरे साथी क्या सही जवाब क्या होगा? क्या सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्रामीण परंपरा और संस्कृति से ये प्रेरित है। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये ग्रामीण परंपरा और संस्कृति से प्रेरित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? लोक कला अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? लोक कला अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? उस व्यक्ति का नाम हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पद्माश्री शंकर लाल, बी में है पद्माश्री तीजन बाई, सी में है बिरजू महाराज और डी में है रुक्मिणी देवी। क्या है? रुक्मिणी देवी। क्या सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? बताइए। क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पद्माश्री तीजन बाई को मिला लोक कला अकादमी पुरस्कार 2024। ठीक है, कोई भी साथी को जरा सा भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप लोग सेट प्रैक्टिस करते हो, दिक्कत हो, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक कला है? हमको उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक कला है मधुबनी चित्रकला। तो दोस्तों सभी साथी इसका जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में ओडिशा और डी में है झारखंड। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये बिहार की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। इसमें क्या बोला है मेरा साथी? तो बोला जा रहा है पुष्कर मेला। क्या है? पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? बताइए पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? उस राज्य का नाम बताना है। ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है हरियाणा। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या है मेरे साथी? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? उस राज्य का नाम हमको बताना है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाएगा? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है मणिपुर, बी में है मिजोरम, सी में है नागालैंड और डी में है त्रिपुरा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये नागालैंड में बनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में। ठीक है, चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? थांगा तैक परंपरा किससे जुड़ी है? मेरे साथी थांगा तैक परंपरा किससे जुड़ी है? हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है पारंपरिक संगीत, बी में है मणिपुरी नृत्य, सी में है लोक कथा और डी में है वस्त्र निर्माण। बताइए मेरे साथी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है मणिपुरी नृत्य से। थांगा तैक जो परंपरा है ये मणिपुरी नृत्य से जुड़ा हुआ है, मणिपुरी डांस से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है मेरे साथी? राष्ट्रीय संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त, बी में है श्रावण पूर्णिमा, सी में है 26 जनवरी और डी में है 5 सितंबर। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रावण पूर्णिमा। क्या है? श्रावण पूर्णिमा। अब बहुत सारे साथी के मन में कंफ्यूजन आ गया होगा कि सर यहाँ पूछा जा रहा है डेट और आप जवाब दे रहे हैं श्रावण पूर्णिमा। तो दोस्तों आप सभी साथियों को ऐसे पूछने की नौबत ही क्यों है? हम सभी साथी का कंफ्यूजन ये अभी दूर कर देते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। इस दिवस हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। क्या बोला गया है? राष्ट्रीय संस्कृत दिवस हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इस दिन संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रचार के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बात समझे कि नहीं? इस दिन संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रचार के लिए विशेष कार्यक्रम का मेरे साथी आयोजन किया जाता है। और 2025 में संस्कृत दिवस 10 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इसलिए कहा जाता है ना मेरे साथी कि इसका डेट फिक्स नहीं है। जिस महीने में सावन मास पड़ेगा और जिस दिन रक्षाबंधन पड़ेगा उसी दिन क्या होगा? इसका संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? तीर्थंकर महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? बताइए तीर्थंकर महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बौद्ध,
बी में है जैन, सी में है सिख और डी में है हिंदू। बताइए मेरे साथी ये किससे संबंधित है? तो ये जैन से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी साथी का कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? चप्पड़ मेला क्या है मेरे साथी? चप्पड़ मेला किस राज्य की लोक परंपरा है? बताइए चप्पड़ मेला किस राज्य की लोक परंपरा है? तो ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है हिमाचल और डी में है राजस्थान। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये पंजाब की पारंपरिक लोक परंपरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है चंदन यात्रा किस भगवान से संबंधित है? बताइए मेरे साथी चंदन यात्रा किस भगवान से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है भगवान विष्णु, बी में है भगवान शिव, सी में है भगवान कृष्ण और डी में है भगवान गणेश। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भगवान विष्णु से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है हथकला हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? हथकला हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृति मंत्रालय, बी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी में है एमएसएमई मंत्रालय और डी में है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संस्कृति मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 2025 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की क्या बोला गया? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 2025 क्या है? तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में है योग फॉर यूनिटी, बी में है योग फॉर सेल्फ, सी में है योग फॉर हेल्थ और डी में है योग फॉर पीस। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, योग फॉर यूनिटी, योग फॉर यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोला जा रहा है। रामलीला यूनेस्को की किस श्रेणी में शामिल है? रामलीला यूनेस्को की किस श्रेणी में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए में है विश्व धरोहर स्थल, बी में है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सी में है ऐतिहासिक स्मारक और डी में है जीवित परंपरा। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल है रामलीला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे मिला? हिंदी के लिए किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए में है मनीषा कुलश्रेष्ठ, बी में है मृदुला गर्ग, सी में है गगन गिल और डी में है असगर वजाहत। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनीषा कुलश्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है मेरे साथी? कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताइए कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में ओडिशा, बी में केरल, सी में तमिलनाडु और डी में पश्चिम बंगाल। तो मेरे साथी कोणार्क नृत्य महोत्सव ये उड़ीसा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? सूरीनाम देश ये क्या है? एक देश का नाम है, एक देश का नाम है। तो सूरीनाम देश हाल ही में कौन सा भारतीय पर्व राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है? तो मेरे साथी सूरीनाम एक देश है जहां बहुत पहले से वहां दिवाली मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के कुछ जो लोग हैं, चाहे बहुत सारे जो लोग हैं, वहां पे जाके बस गए हैं और वहीं पे वो दिवाली मनाते हैं। तो वहीं की संसद ने हाल ही में दीपावली पर्व को क्या किया है? वहाँ के संसद में उसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। तो वही पूछा गया है कि कौन सा भारतीय पर्व राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। तो कौन सा पर्व होगा मेरे साथी? दीपावली होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है? गंगा पुष्करालु उत्सव किस नदी से संबंधित है? बताइए गंगा पुष्करालु उत्सव किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है गोदावरी, सी में है नर्मदा और डी में है कृष्णा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी?
इसमें बोला जा रहा है खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? बताइए मेरे साथी, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? उस राज्य का नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में उड़ीसा और डी में है बिहार। तो मेरे साथी खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी? इसमें बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जयपुर, बी में अहमदाबाद, सी में लखनऊ और डी में है पटना। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अहमदाबाद में ये प्रचलित है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध भी है, वहाँ के लोग खूब पतंगबाजी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताइए, ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है या कहाँ पे इसका आयोजन होता है? उस जगह का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में आगरा, सी में वाराणसी और डी में जयपुर। तो मेरे साथ ही इसका आयोजन होता है आगरा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और आज के क्लास का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ओणम त्योहार किस राज्य से जुड़ा है? बताइए, ओणम त्योहार मेरे साथी किस राज्य से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में आंध्र प्रदेश। मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है? लद्दाख महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? लद्दाख महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे साथी? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पर्यटन एवं स्थानीय संस्कृति को बढ़ाना, बी में है व्यापारिक सहयोग, सी में है सैन्य सहयोग और डी में है धार्मिक और डी में क्या है? डी में क्या है मेरे साथी? धार्मिक एकता। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पर्यटन एवं स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो बताइए सभी साथी कमेंट बॉक्स में कि सभी साथी को आज का क्लास कैसा लगा और अगला क्लास आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो दोस्तों, और आशा करते हैं कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे। दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी साथी अब कुछ अपना मन के अनुसार कुछ टॉपिक चाहते हैं, जैसे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उनको कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप मेरे पास उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम उस पर क्लास आप लोग को देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।